बड़ी खबर आपको बताएं, उदयपुर में आरोपी के घर बुलडोजर चला है। अवैध हिस्सों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। वन भूमि पर मकान बनाने का आरोप है। नाबालिग पर चाकू से हमला जो किया था, जो घटना सामने आई थी उदयपुर में, अब इसमें भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि वन भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसके चलते बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो हर तरह से कार्रवाई हो, न्याय सुनिश्चित हो, ये कोशिश दिखाई दे रही है उदयपुर में। और चलिए रुक करेंगे 7 मिनट में 70 अहम खबरों का। आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ का एक और वीडियो सामने आया है। दंगाइयों ने इमरजेंसी रूम में की तोड़फोड़, सबूत मिटाना था मकसद। कोलकाता में डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर मरीजों को परेशानी हो रही है। मेडिकल कॉलेज के बाहर हताश होकर मरीज बैठे हैं और उनके परिजन भी। कोलकाता केस को लेकर दिल्ली में एबीवीपी का प्रदर्शन, बंगाल भवन के पास एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो उदयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये वो तस्वीर आपको पहले दिखा दे। दरअसल उदयपुर में ही नाबालिग के साथ स्कूल में चाकूबाजी की घटना हुई थी और जो आरोपी है वो भी बच्चा ही है, नाबालिग ही है, लेकिन उसका मकान जो बना है वो वन भूमि पर बना है। अवैध निर्माण ये है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर मामले में सरकार हर तरह से एक्शन ले रही है। मामले में त्वरित कार्रवाई तो की ही गई और अब आरोपी के घर पर इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की टीम यहां पर मौजूद दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है और बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। उदयपुर में आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक संदेश भी यहाँ पर दे दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, अवैध हिस्सों को दरअसल तोड़ने का काम किया जा रहा है और आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वन भूमि पर अवैध तरीके से मकान बना हुआ है। इस आरोप के बाद ये कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। नाबालिग पर चाकू से हमला किया गया था, ये शिकायत पुलिस तक पहुंची थी, जिसके बाद गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब एक्शन भी लिया गया है, एक्शन भी लिया जा रहा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। ये देखिए, कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जेसीबी मशीन वहां पर है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के घर को तोड़ा जा रहा है। वन भूमि पर अवैध तरीके से मकान बनाने का आरोप, जिसके बाद एक कार्रवाई की जा रही है और सामान भी बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, अभी सामान सबसे पहले बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद जो तोड़ने का काम है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले घर का जो सामान है उसको बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद जो अवैध हिस्से हैं उन्हें तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सामान निकालते यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं और जब ये पूरी कार्रवाई हो जाएगी तो फिर तोड़-फोड़ की कार्रवाई भी शुरू होगी और बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। पुलिस की टीम तैनात नजर आ रही है, स्थानीय लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आपको उदयपुर से दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी हो गई। आप भारी फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर देख रहे हैं, पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। और दरअसल ये जो मकान बना है ये वन भूमि पर बना है और इसके अवैध हिस्से पर कार्रवाई की तैयारी कैसे हो रही है। देखिए, घर का सामान निकाला जा रहा है क्योंकि जो एरिया अवैध है उस पर बुलडोजर एक्शन होगा और उसकी तैयारी इससे पहले की जा रही है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। उदयपुर में नाबालिग के साथ चाकूबाजी की घटना हुई, बच्चे की स्थिति बहुत गंभीर है, अभी वेंटिलेटर पर है। यहाँ आपको बताएं कि जयपुर से एक डॉक्टर की स्पेशल टीम आ रही है, 6 से 9 डॉक्टर्स की, जो उस बच्चे को जो मेडिकल एड दी जा रही है उसकी निगरानी भी करेगी और उसमें और बेहतरी कैसी लाई जाए इस पर फोकस है। लेकिन इस बीच सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां तो हुई ही हैं और अब जो मकान बना था, जो अवैध निर्माण था, उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। यानी परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में यहाँ दिखाई दे रही है। उदयपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। बच्चे की देखिए चीख सुनकर, स्कूल के अंदर ये पूरा प्रकरण हुआ था जहां पर बच्चे की चीख सुनकर अस्पताल, माफ कीजिएगा, स्कूल का स्टाफ पहुंचा था और फिर उसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया था। एक ही क्लास में दोनों बच्चे पढ़ते थे, बच्चा कैसे चाकू लेकर पहुंचा, तमाम सवाल हैं। लंच के दौरान बताया गया कि झड़प शुरू हुई और उसके बाद बच्चे ने चाकूबाजी शुरू कर दी।
जिसके चलते जो नाबालिग था वो गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया। अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है, वेंटिलेटर पर है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बताती हैं कि न्याय दिलाने की पूरी कोशिश सरकार की है और यही वजह है कि उदयपुर में जब जांच पड़ताल की गई, देखिए गिरफ्तारी तो इस मामले में पहले ही हो चुकी, लेकिन जब हर सिरे से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यहाँ पर यह अवैध निर्माण बनाया गया है। अवैध जो हिस्सा है उसे गिराने के लिए बुलडोजर पहुंच चुका है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमलावर स्टूडेंट के घर से अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग कार्रवाई शुरू करने से पहले घर का बिजली कनेक्शन भी काटते दिखाई दिया था। ये भी खबरें हैं कि सबसे पहले बिजली का कनेक्शन काटा गया, फिर अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घर का जो सामान है उसको बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले घर को खाली कराया जा रहा है। वन विभाग ने सुबह ही खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया था। नोटिस में 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था। आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले घर खाली कराया जा रहा है, सामान बाहर निकाला जा रहा है। और उदयपुर में कन्हैया लाल पार्ट 2 देखने को मिला है। ये इसलिए क्योंकि इस बार एक मुस्लिम छात्र ने अपने हिंदू दोस्त पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। उदयपुर में मामूली कहासुनी को लेकर हुई चाकूबाजी से पूरा शहर दहल गया। दुकानें बंद हैं, शहर की गलियां सूनी पड़ी हैं और लोगों के मन में अगर कुछ है तो सिर्फ गुस्सा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। जो कभी एक साथ क्लास में बैठकर एक दूसरे का टिफिन खाया करते थे, अचानक वो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? इस सवाल पर अभी भी सन्नाटा पसरा है। हमारी टीम ने उदयपुर के इस इलाके में पहुंचकर पड़ताल की, जहां इस रूह कपाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहट्टा उदयपुर का वो सरकारी स्कूल है, जिसमें 2 पढ़ने वाले छात्र जो थे, जो अलग अलग समुदाय से थे, वो उनका झगड़ा यहाँ पे होता है। उसके बाद में जो झगड़ा चाकूबाजी में तब्दील होता है और चाकूबाजी में तब्दील होने के बाद यहाँ पे चाकूबाजी की जब घटना होती है तो उसके बाद ब्लड आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये रास्ता है वो ब्लड से सना हुआ है। और यहाँ जब तक टीचर्स कुछ समझ पाते तब तक यहाँ से आगे की तरफ आप देखेंगे तो पूरा रास्ता जो है वो खून में सना हुआ है। उदयपुर में छात्रों की चाकूबाजी की घटना के बाद माहौल बिगड़ गया। कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ की, आगजनी शुरू कर दी।